अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष मनाने जा रहे हैं इस समय, और आज़ादी के इतिहास में वकीलों का जो योगदान रहा है उसे भुलाया नहीं जा सकता। संविधान सभा में, स्वतंत्रता संग्राम में और उसके बाद के तमाम मंत्रिमंडलों में और सदनों में, खासतौर से संसद भवन में वकीलों की सहभागिता रही है, और राष्ट्र निर्माण में उन्होंने आर्थिक योगदान भी किया है, बौद्धिक योगदान भी किया है, और आवश्यकता पड़ने पर स्वतंत्रता संग्राम में जेल की दीवारों को भी चूमा है। उनका इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। आज जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, पूरा वर्ष मनाने जा रहे हैं, उम्मीद की जाती थी सरकार से कि शायद वकीलों की समस्याओं का कोई निदान होगा, सरकार कोई एक ऐसा उपहार देगी कि जिससे न्याय व्यवस्था भी सुगम होगी और वकीलों की आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी। आज देश के अंदर अगर देखा जाए तो कई परिवारों में मुझे 3-3 पीढ़ियां बेरोजगार मिलती हैं। समाज के विभिन्न लोगों ने जो सेवाएं दी हैं उनकी पेंशन को आपने हड़प कर लिया, और मुखर वर्ग को आप अराजकता की बात कर रहे हैं, अराजक तत्व की श्रेणी दे रहे हैं। और कौन नहीं जानता कि आज निचली अदालतों में भी आंतरिक भ्रष्टाचार है। जो भी वादकारी हैं, जिनका भी न्यायालय से कभी कोई वास्ता पड़ता है, उनको उस आंतरिक भ्रष्टाचार से दो चार होना पड़ता है। और उस आंतरिक भ्रष्टाचार का एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट उपयोग करके सरकार चाहती तो वकीलों का उपयोग करके इस आंतरिक भ्रष्टाचार पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता था। आज देश में और प्रदेश में वकीलों की संख्या बढ़ी हुई है, तो बढ़ी हुई वकीलों की संख्या सरकार के लिए चिंता का विषय बन गई। ये सोचनीय बात है। इतनी बड़ी ऊर्जा का उपयोग न करना सरकारों की अक्षमता है। आपने न्यायिक सुधारों में वकीलों की सहभागिता लेने का कोई प्रयास नहीं किया। और अभी हाल ही में 14 मई को एक विशेष सचिव का पत्र सर्कुलेट हुआ है उत्तर प्रदेश में, जिसको मैं पढ़े दे रहा हूं। प्रफुल्ल कमल हैं विशेष सचिव जी, उत्तर प्रदेश शासन के हैं। समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेशों को उन्होंने भेजा है। न्याय अनुभाग 3 से ये निष्पादित हुआ है। माननीय जनपद न्यायालयों में अधिवक्ता गणों की ओर से किए जाने वाले अराजकतापूर्ण कृत्य, लॉलेसनेस को रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही किए जाने के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि माननीय जनपद न्यायालयों में अधिवक्ता गणों की ओर से किए जाने वाले अराजकतापूर्ण कृत्यों का तत्काल संज्ञान लिया जाना सुनिश्चित करते हुए संबंधित अधिवक्ता के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। साथ ही समय समय पर कृत कार्यवाही की सूचना शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे शासन द्वारा अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है। बहुत ही प्रफुल्ल कुमार। इस पत्र ने आज प्रदेश के वकीलों को आंदोलित कर दिया है। आज 20 मई को वकीलों ने न्यायिक कार्य से विरत रह करके इसको काला दिवस और विरोध दिवस के रूप में न्यायालय, तहसील न्यायालयों से लेकर के और उच्च न्यायालय तक अपनी आवाज को बुलंद किया है। जिस समय बार काउंसिल ने आज का विरोध दिवस मनाने का निर्णय दिया, 18 मई को इस पत्र को शासन ने वापस ले लिया। कैसे लोग शासन में बैठे हैं, कैसी दूरदृष्टिता है इनकी। एक तरफ समूचा अधिवक्ता समुदाय
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहा है, उसके लिए उप समिति बनाई जा चुकी है और उस उप समिति ने प्रारूप भी शासन को दे दिया है। वो विचाराधीन की बात है और इधर अराजकता की बात कर रहे हैं। जिस पर आप एक नया पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, कोई वेतन नहीं दे रहे हैं, जो अवैतनिक रूप से वादकारियों के हित में निरंतर लगे हुए हैं, जिन्हें ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की संज्ञा प्राप्त है, जिन्हें संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, जिनके अपने एक निकाय हैं, जिन पर आप पूरी तरीके से चाह करके कार्यवाही करने की विधिक प्रक्रिया कर सकते हैं, उनके लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना कि न्यायालय में वकील अराजकता फैला रहा है, शर्म की बात है। शासन को इस पर चिंतन करना चाहिए। और मैं अधिवक्ता समुदाय से, अपने मित्रों से, सहपाठियों से, सहकर्मियों से सबसे पहले इस प्रफुल्ल कुमार की पूरी संपत्ति का ब्यौरे की जांच की जानी चाहिए ईडी के द्वारा। ये जब सर्विस में आया तब इसके पास क्या संपत्ति थी और आज इसके पास कितनी संपत्ति है, कम से कम इसकी मांग की जानी चाहिए। और इस पूरे पत्र की, इस पूरे प्रकरण की, इस पूरी प्रक्रिया की मैं निंदा करता हूं। सभी अधिवक्ताओं से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पूरे देश में फैलाएं ताकि हम एक संगठित आवाज़ उठा सकें। आपने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए क्या किया? आप चाहें तो बहुत सी स्थितियां ऐसी हैं, छोटे छोटे न्यायालयों में जूरी बना करके आप निपटा सकते हैं, वकीलों को उसमें समायोजित किया जा सकता है। लेकिन ये सब ना करके अधिवक्ताओं के ऊपर उत्पीड़नात्मक, दंडात्मक और इस प्रकार का थोथा प्रचारात्मक जो आप कार्यवाही करते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद।